ओ गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो टॉपिक है रीडिंग का, इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि जो भी इंसान है आपके दिलो दिमाग में इस वक्त, जो आप जिसके बारे में सोच रहे हो या आप जिसके बारे में जानना चाहते हो, द पर्सन ऑन योर माइंड, उसकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक्त, वो हम देखने वाले हैं। ये एक टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। चलो, जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका नाम अपने मन में दोहराइए 3 बार दिल से और डिवाइन से प्रे करें कि इस रीडिंग के थ्रू उस पर्सन के क्लियर मैसेजेस आप तक पहुंच पाए। चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि जो इंसान आपके दिल में दिमाग में है इस वक्त, वो क्या सोच रहा है, वो क्या फील कर रहा है आपके लिए। द पर्सन ऑन योर माइंड, what is he or she thinking about you? What is he or she thinking about you? किसी एक ही पर्सन के बारे में सोचिए। एक साथ 4-5 लोगों में कंफ्यूज होकर अगर रीडिंग देखोगे तो क्लियर मैसेजेस नहीं आएंगे, ठीक है। द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट इज़ ही और शी थिंकिंग अबाउट यू। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे पास्ट लाइफ का है, मिस्टेक्स का है, होपिंग का है, लस्टिंग का है, प्राइड का है, स्ट्रेस का है और लास्ट कार्ड यहाँ पे जो है वो है थिंकिंग। ओके, तो मैंने यहाँ पे कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब हम इन कार्ड्स को करेंगे क्लैरिफाई। लेट्स सी ये कार्ड्स यहाँ पे क्यों आए हैं। डिवाइन में प्लीज़ क्लियर मैसेज दे। ओम साई राम। पास्ट लाइफ का कार्ड यहाँ पे क्यों है? वाई इज़ पास्ट लाइफ हियर? क्यों है पास्ट लाइफ का कार्ड यहाँ पे? ओके, 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। पहला कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का है और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का है और बॉटम ऑफ द डेक में हैंग्ड मैन है। देखिए, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना, सबसे पहले तो आपका रिश्ता कितना ही बुरा चल रहा हो या कितना ट्राई किया इस रिश्ते को सुधारने के लिए लेकिन ठीक नहीं चला, मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को संवारने के लिए, इस रिश्ते को सुधारने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन ही नहीं हो पा रहे हैं। चाहे रिश्ता कितना ही बुरा क्यों ना रहा हो, वो आप पे ही स्टक है, वो आप पे ही अटके हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, कुछ किसी और चीज़ में अपना ध्यान ही नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ उनके ऊपर बहुत ही मेंटली बर्डन कर रही है, उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है उनको, ठीक है। और वो सारी चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या मैं क्यों स्टक फील कर रहा हूँ, मैं क्यों अटका हुआ महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये चीज़ उनको ये सोचने पे मजबूर कर रही है या इस नतीजे पे उनकी सोच आ रही है कि शायद आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कर्मा है या आप दोनों कार्मिक्स हो, क्योंकि डेफिनेटली आप दोनों का रिश्ता डिफ़िकल्ट रहा है। मेरे को जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, इतना आसान नहीं रहा। जितना अच्छा समय था उतना ही बुरा, उससे कई ज़्यादा बुरा समय इस रिलेशनशिप में आप दोनों ने देखा है, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। स्पेशली उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कार्मिक लेसन्स है जो उनको सीखने हैं आपसे, या कुछ तो पैटर्न आप दोनों के बीच में रिपीट हो रहा है बार बार, किसी नतीजे तक ये रिश्ता पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। चलो और देखते हैं मिस्टेक्स। ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? वाई इज मिस्टेक्स हियर? ओके, द फूल कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि आपको अभी फ़िलहाल आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आपका उन पे ध्यान नहीं है, आप उनके साथ जुड़ना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। ये उनकी सोच है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप सच में नहीं चाहते उनके साथ जुड़ना या आप सच में उनसे मूव ऑन होना चाहते, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ उनका नज़रिया बता रही हूँ। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप कभी उनको समझ नहीं पाए, आपने उनको फॉर ग्रांटेड लिया, आपने उनको अटेंशन नहीं दिया, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों के लिए ना आपको ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन
तो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते हैं कि चलो तुम्हारी सुन लेते हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप उस माइंडसेट में नहीं हो, क्योंकि आपने उनको कभी या तो समझा ही नहीं या तो आपने उनको गलत समझा। आपने हमेशा सिर्फ उनकी गलतियाँ देखी, ठीक है। आप इस रिश्ते के सिर्फ बैड पहलू को देख रहे हो, बैड फेज में देख रहे हो, सही पहलू की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जा रहा है। होपिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ कप्स है एंड बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ कप्स है। देखो एक चीज़ तो है, इस पर्सन को बहुत क्लियरली पता है, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स की जो फीलिंग्स होती है वो ट्रस्ट वर्दी होती है, उस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हो। मतलब आपका दिल सही जगह है, सही हाथ में है, आप मान सकते हो। और आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। इस पर्सन को अगर आप अभी इग्नोर कर रहे हो या अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं तो ये मत समझिए कि वो आपसे, उनका मन भर चुका है या फिर वो मूव ऑन हो चुके हैं, अब उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, उनके दिल में अभी भी उतना ही प्यार है या मे बी उससे ज़्यादा प्यार है जितना पास में वो करते थे। और उतना ही वो आपको लेकर कंसर्न्ड है, उतना ही दिल से वो आपसे प्यार करते हैं। भले वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए। अगर आप बोल रहे हो कि दी मैं उसको 100 मैसेजेस कर चुकी हूँ, उसने तो रिप्लाई भी नहीं दिया, वो तो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि उनको पता है कि ये प्यार सच्चा है, आप दोनों की तरफ से जो फीलिंग्स एक दूसरे के लिए वो सच्ची है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप ना होप मत खो, आप गिव अप मत करो। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। मैं हमेशा बोलती हूँ ये दुनिया जो चल रही है ना वो उम्मीद पे ही चल रही है। उम्मीद हम अगर खो देंगे ना तो फिर सब कुछ ख़त्म है। तो आपको भी मैनिफेस्ट करना, एक्सपेक्ट करना, होप रखना, फेथ रखना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस पर्सन के दिल में प्यार है। भले वो आपको अभी इग्नोर कर रहे हैं या आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट फीलिंग्स है और सच्ची फीलिंग्स है। यहाँ पे लस्टिंग की एनर्जी क्यों है? वाई इज़ लस्टिंग हियर? ओके, लस्टिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि देखो हर एक इंसान की ना कुछ नीड्स होती है। जैसे आपकी नीड्स है, आप ज़्यादा मे बी इमोशनल हो सकते हो, आपके लिए लस्ट, इंटीमेसी, ये चीज़ें इतना मायने नहीं रखती होगी, आपके पर्सन के लिए वो चीज़ें मायने रखती है। आज तक अगर ये पर्सन आपके साथ आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, आपको अश्योरेंस नहीं दे पाए, सिर्फ आपको ऐसा फील हुआ ये इंसान सिर्फ कुछ फ़ायदे के लिए है मेरे साथ, तो आप सही थे। क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ उन्होंने कभी भी आपसे प्यार नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली प्यार तब भी था, अब भी है, लेकिन एक बदलाव यहाँ पे ये हुआ है कि तब लस्ट ज़्यादा हावी हो रहा था, सिर्फ अट्रैक्शन ज़्यादा हावी हो रही थी। मे बी इनकी लाइफ में और भी लोग थे, मे बी ये इम्पेशेंट थे, इमेच्योर थे, कॉन्फिडेंटली मतलब इनको समझ में नहीं आता था कि मुझे क्या चाहिए, आप चाहिए हो या कोई और चाहिए या। तो इन्होंने डेफिनेटली आपको डबल डेट भी किया हो सकता है, या फिर ये कंफ्यूज्ड रहे प्यार और लस्ट के बीच में, कहीं ना कहीं लस्ट को ज़्यादा चुना इन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं था कि इन्होंने प्यार नहीं किया आपसे, लेकिन डेफिनेटली एक टाइम पे इन्होंने ये नॉन कमिटल रहे हैं। इन्होंने सेक्सुअल चीज़ों के लिए या लस्ट के लिए आपको आपको अपने से दूर किया है एक टाइम पे, और ये चीज़ वो मानते हैं, ठीक है। प्राइड की एनर्जी क्यों है? वाई इज प्राइड हियर? यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, द स्टार कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है एंड बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे है द हैंग्ड मैन। देखो ये पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ मतलब अभी भी स्टक है, अभी भी आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, ठीक है। अभी भी चाह कर भी मतलब देखिए एक ही रीज़न है मतलब जो इनको आपसे अभी तक दूर रख रही है, वो इनका ईगो है। इनके अंदर जो एक प्राइड है, ईगो है, एरोगेंस है, स्टबर्न एटीट्यूड है इनका, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से चाहते तो बहुत कुछ है आपके साथ। इनको एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है आपके साथ, एक फ्रेश स्टार्ट करनी है, एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक्साइटमेंट लाइफ में इनको चाहिए। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन दो राहे पे खड़े हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने मतलब वो जिस चीज़ को सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रहे हैं ना अपनी, वो उनका ईगो है। उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ईगो को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ प्यार के ऊपर। जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट
बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको इम्पोर्टेंस देनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैं सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ और कहाँ पे मैं ईगो को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। और आपके पर्सन क्लियरली यहाँ पे ईगो को ही तवज्जो दे रहे हैं, ओके। जो कि उनको अगर जब तक वो ईगो को नहीं छोड़ेंगे ना, वो दोराहे पे ही खड़े रहेंगे। क्योंकि एक तरफ है एक आपके रिलेशनशिप की एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, एक्साइटमेंट, प्यार, इंटीमेसी, एवरीथिंग, ठीक है। और एक जगह पे है उनका ईगो। तो उनको क्या चुनना है, दे नीड टू चूज़ वाइसली। उनको समझ में आना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है। समझ रहे हो? वाई इज़ दिस स्ट्रेस हियर? क्यों है स्ट्रेस यहाँ पे? यहाँ पे स्ट्रेस क्यों है? डिवाइन प्लीज़ बताएं हमें, स्ट्रेस क्यों है इस पर्सन की एनर्जी में? नाइट ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स। यस, इस पर्सन को ना अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसको चुनूं या मैं कैसे अपने अंदर, मतलब वो सच में अपने आप को बदलना चाहते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा फिसल जाते हैं ट्रैक से या एक्सप्लोर करने लग जाते हैं रिलेशनशिप के बाहर, किसी और से फ्लर्ट करने लग जाते हैं या फिर लस्ट को इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं, तो कहीं ना यही चीज़ उनके लाइफ में एक अकेलापन लेकर आ रही है, स्टेप उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और इसी बात का ना उनके मतलब देखो, जितनी भीड़ आप अपनी लाइफ में बढ़ाओगे ना, उतनी टेंशन बढ़ती जाएगी। एक ही इंसान के साथ रहो, उसके साथ डेडिकेटेड रहो, लॉयल रहो, ऑनेस्ट रहो। ये पर्सन क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत भीड़ बना ली है, बहुत सारे लोग भर लिए अपनी लाइफ में, तो क्लैरिटी नहीं है। और जहाँ क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे स्ट्रेस तो रहेगा। मे बी उनके लाइफ में अगर कोई और है तो वहाँ पे झगड़े चल रहे हैं, 10 लोग 10 बातें उनको सुना रहे हैं। तो ये काम उन्होंने खुद किया है, अपने हाथ से अपने सिर पे उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, तो उनको फेस तो करना ही पड़ेगा। 10 लोगों के मुंह उनको लगना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? और मुझे लगता है कि इस पर्सन को ना अब सबसे बड़ा चैलेंज इनके पास अगर कोई होगा ना, वो है आपका ट्रस्ट जीतना। दैट विल बी द मोस्ट स्ट्रेसफुल पार्ट। यहाँ पे थिंकिंग की एनर्जी क्यों है? वाई इज थिंकिंग हियर? थिंकिंग को यहाँ पे 3 ऑफ स्वर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है और पेज ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए, पर्सन अब ना सिर्फ आपके बारे में सोच पा रहे हैं, उन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको अकेला कर दिया, और अब आपके बारे में सोचने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है इस पर्सन के पास। बस सोच सकते हैं, बट इनको बहुत कुछ करना है। ये आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपको अपने प्यार में फिर से पागल कर देना चाहते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि उन्होंने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है। इतने जल्दी से तो आप उनको माफ़ नहीं करोगे, उनको पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे आपकी लाइफ में एंटर करना पड़ेगा। लेकिन ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दे क्रेव फॉर यू, दे डिज़ायर यू। समझ रहे हो? सो या चलो लेट्स सी कि पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लव मैसेजेस देख लेते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, हमारे जो व्यूअर है उनके दिमाग में जो इंसान है वो उनसे क्या कहना चाहता है। ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम अफार। ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूर से आपको ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं। हार्ड फॉर मी टू लिव विदाउट यू। मेरे लिए तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट माई फैमिली। देखिए, हो सकता है उनकी फैमिली को वो हर्ट नहीं करना चाहते आपके खातिर। यू ऑलवेज पैम्पर्ड मी। आपने हमेशा उनको पैम्पर किया और वो उस चीज़ उन्हें बहुत याद आती है, वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करते हैं। रियली वॉन्ट टू मेक अस वर्क। तो ये सच में चाहते हैं इस रिश्ते को बनाए रखना या इस रिश्ते को वर्कआउट करना चाहते हैं। सीइंग अ लॉट ऑफ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़। तो बहुत से साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ देख पा रहे हैं वो आपको लेकर। आई एम अंडर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। तो ये इन्फ्लुएंस अभी कुछ भी हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, किन्हीं बाहरी लोगों का हो सकता है, या कोई और ये इन्फ्लुएंस कोई ब्लैक मैजिक या किसी तरह का स्पेल या कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। नेक्स्ट है वी विल श्योरली एंड अप टुगेदर। तो हम पक्का एक होकर ही रहेंगे। और लास्ट मैसेज है प्लीज़ डू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन वंस। तो चाहते कि आप उनकी सिचुएशन समझो, उनको एक मौका दो, उनकी बात सुनो, ठीक है। सो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो करो, उनकी बात सुनो, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो। मैं बस बता रही हूँ। सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।